स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, क्लास 8th NCERT RBSC की सेकेंड बुक इट सो हैपेंड का फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था, सेकेंड पार्ट समझेंगे और इस पार्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है ऊँट कुबड़ को प्राप्त कर लेता है, क्या ऊँट के व्यवहार में कोई अंतर आता है या नहीं आता है। The Jinn rolled himself up in dusk cloak and took a walk across the desert. जिन खुद को जो है वो धूल के आवरण में लपेट लेता है और वह रेगिस्तान के रास्ते चला जाता है। And found the camel looking at his own reflection in a pool of water. और पानी के तालाब में उस समय जो है ऊँट जो है अपनी परछाई को देख रहा होता है जब जिन उसको देखता है। My friend said the Jinn, What's this I hear of your doing no work? वह कहता है, जिन कहता है कि मेरे मित्र, What's this I hear of doing no work? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं कर रहे हो। The Jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन जो है वो नीचे बैठ जाता है अपने हाथों में चिन को लेकर, ठोड़ी को लेकर, जबकि ऊँट जो है अपनी परछाई को पानी में देख रहा होता है। जिन उसको बताता है, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग से तुम्हें 3 काम एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। आइडलनेस मीन्स आलसीपन, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, आलसीपन के कारण तुम्हें 3 काम दिए गए हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वह सोचता रहता है, अपने हाथों में ठोड़ी को रख कर सोचता रहता है। ग्लोसरीज दे रखी है, इनको जरूर पढ़े। हम्प सेड द कैमल, कैमल कहता है हम्प। आई शुड नॉट से डेट अगेन इफ आई वर यू सेड द जिन। जिन कहता है कि मैं नहीं कहता वापस, इस शब्द को रिपीट नहीं करता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रिपीट नहीं करता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, और तुम इसको बहुत बार कह लेते हो, आई वॉन्ट यू टू वर्क, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, कैमल जो है वापस हम्प बोल लेता है। बट नो सुनर हैड ही सेड इट, जैसे ही वह हम्प शब्द बोलता है, ही सॉ हिज बैक, अपनी पीठ को देखता है तो वह देखता है कि उसकी पीठ के ऊपर जो है वो हम्प के रूप में जो है कोई चीज़ जो है वो फैल रही होती है, पफिंग अप कर रही होती है, फूल रही होती है, ऐसा वह देखता है। डू यू सी डैट सेड द जिन। जिन कहता है कि क्या तुम इसे देखते हो। डैट्स योर ओन हम्प डैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुमने काम नहीं करके तुम्हारे पीठ पर उत्पन्न किया है, पैदा किया है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है तब से कोई काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई सेड द कैमल, कैमल कहता है हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, विथ दिस हम्प ऑन माई बैक, इस हम्प के साथ, मेरी पीठ पर जो है, इसके साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ। डेट हैज़ ए पर्पज सेड द जिन। जिन कहता है कि इसका एक पर्पज है, उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, जो तुमने 3 दिन मिस कर लिए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और तुम जो है बिना खाए जो है 3 दिनों तक जो है वो काम कर पाओगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम इस हम्प पर रह सकते हो, जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। डेजर्ट से बाहर निकलो और तीनों के पास जाओ, कुत्ते, बैल और घोड़े के पास जाओ। एंड बिहेव, और अच्छा आचरण करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और ऊँट जो है वो तीनों के पास जो है वो चला जाता है, तीनों के पास शामिल होने के लिए चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प, और उस दिन से अब तक जो है हमेशा जो है वो ऊँट जो है हम्प को धारण किए
रहता है, वी कॉल इट हम्प, इसको हम्प कहते हैं। लेकिन जो वो शब्द बोल रहा था ऊँट, वो हम्प था, HUMPH, हम्प। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, उसकी भावनाओं को आहत ना पहुंचे, इस कारण से हम हम्प कहते हैं, HUMP। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विथ द 3 days डेट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। और जब संसार शुरू हुआ था उस समय उसने जो 3 दिन मिस किए थे, 3 दिनों तक काम नहीं किया था, वो उन 3 दिनों के काम के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है अभी तक। ठीक है, एंड ही हैज नेवर येट लर्नेड हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक जो है व्यवहार करना भी नहीं सीखा है। आगे कंप्रेंशन चेक दे रखे हैं, ग्लोसरीज भी दे रखी है, इनका आप जरूर पढ़ें, एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू अगेन।